बहुत वैल्यूबल प्लेयर है भाई इंडिया के लिए। ज्यादा उसको नोटिस करते नहीं लोग, लेकिन इज अ मैजिशियन। फॉर्मेट के हिसाब से आपको टीम बनानी पड़ती है। कई लोगों को नींद नहीं आती है ना रात को, तो उनकी गैस बनती है, उनके हैं ख्याल ये रैप और फिर मोहम्मद रफी को मिलाओगे तो मैं क्या कह सकता हूँ उसमें। Those who are thinking on the other lines, I think they should go for gas treatment. काफी अच्छी वादियां दिख रही है आपके पीछे, एकदम ऐसा लग मैं रहा है कि अपने पूरे गांव में गांव हूँ को जी। अपने enjoy- मैं अपने जी गांव में हूँ, बिल्कुल। अपने घर पे ऐसा हूँ। लग रहा है कि अपने गांव को पूरा एंजॉय कर रहे हैं आप। जी जी सर, जी। सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं कि जिस तरीके से अभी जो वर्ल्ड कप वाली चीज हुई, आपने क्लोजली सब प्लेयर्स को खेलते हुए देखा है, और T20 वर्ल्ड कप की जो टीम सिलेक्शन हुई है, और उसमें जो शुभमन गिल को लेकर लगातार ये बात आ रही है कि कहीं ना कहीं जो है उसमें सेलेक्टर्स जो है आपस में सेलेक्टर्स का मतलब वो रहा है कि कोई सेलेक्टर जो चाह रहे थे वो शुभमन गिल को रखना चाह रहे थे, कुछ सेलेक्टर्स चाह रहे थे कि नहीं रखा जाए। यार ये आपने सब मुझे क्लोजली नहीं पता देखा है। है। मुझे पता है कि ये मैंने भी कहीं पढ़ा है, किसी का अपना दिमागी कुछ होगा वहाँ सब। बहुत अच्छे माहौल में होता है और ये बड़ी अच्छी टीम बनी है यार, इसको बैक करो। और ना हर एक फॉर्मेट की टीम अलग हो सकती है। आप इसका मतलब ये नहीं कि जो इस फॉर्मेट में नहीं है वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है, बिल्कुल या दूसरा खिलाड़ी ऐसा है, ए ऐसा है, ऐसा नहीं है। फॉर्मेट और बिल्कुल फॉर्मेशन के हिसाब से टीम बनती है, और कई बार फिटनेस का भी इशू होता है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टीम। और हम्म, मुझे रिंकू का खासकर बड़ी वो थी, रिंकू इस टीम में है तो आई एम बिल्कुल वेरी हैप्पी, क्योंकि वो स्लॉट एक बिल्कुल ऐसा, वहाँ पे दो तीन प्लेयर आपको चाहिए जो जल्दी से रन बना सकें, दो तीन ओवर में आपका मैच चेंज कर सकें, आपको फील्डिंग में कुछ वैल्यू एडिशन करें। तो रिंकू से मैं बहुत खुश हूँ। और ईशान भी अपनी करंट फॉर्म पे आए, बहुत बढ़िया मैच चेंजर है वो। आप ज्यादा उसको नोटिस करते नहीं लोग, लेकिन इज अ मैजिशियन। ऑन हिज डे ही कैन विन गेम फॉर इंडिया सिंगल हैंडेडली। तो जी T20 का अच्छा टीम है, और आई थिंक टाइम है जब आपको थोड़ा इमोशनल कम होना चाहिए। और हर खिलाड़ी नहीं आ सकता ना यार, 15 की तो टीम बनेगी। आप कैसे करोगे मतलब और इसका मतलब ये नहीं कि कोई इस टीम में नहीं है तो अच्छा क्लियर नहीं है, हो सकता है वो कुछ लोग हैं उनसे भी बेटर हो, लेकिन फॉर्मेट के हिसाब से आपको टीम बनानी पड़ती है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी टीम बनाई है। और ये एग्री था, वो एग्री था, ये सब मैं, ये सब लोग अपना ऐसे ही, कई लोगों को नींद नहीं आती है ना रात को, तो उनकी गैस बनती है, उनके हैं ख्याल ये। जी 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 बिल्कुल। आपने क्योंकि जी दोनों प्लेयर को क्लोजली, सिर्फ मैं अभी पहले शुभमन गिल और ईशान किशन के बारे में बात करता हूँ, दोनों को आपने क्लोजली खेलते हुए देखा है, और ऐसा कहा जी हाँ, जाता है कि जी हाँ, विकेट कीपर और अंपायर्स, इनके पास सबसे परफेक्ट व्यू होता है किसी भी बैटर को बैटिंग करते हुए देखने का, बॉलर्स को देखने का। जी। आपने दोनों को बारीकी से देखा हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि इस फॉर्मेट की, T20 फॉर्मेट की बात करें और आपकी राय अगर मैं जानना चाहूँ, आपको क्या लगता है आई कि थिंक ईशान किशन गिल अभी के टाइम पे परफेक्ट सिलेक्शन है? आई थिंक गिल गिल इज आउटस्टैंडिंग प्लेयर, और वो हम्म, बहुत ही लंबे फॉर्मेट का और बहुत लंबा खेलने वाला खिलाड़ी है। वो एक आपको ऐसा कप्तान भी मिल गया जो आपको हो सकता है आने वाले टाइम में सारे तरह के फॉर्मेट में आपको लीड करे। और बहुत सॉलिड बेस है उसका, टेक्निक वाइज बहुत अच्छा है। ईशान एक अलग तरह का प्लेयर है जो ये छोटे फॉर्मेट का बहुत बड़ा प्लेयर है। बिल्कुल मतलब आप मिला नहीं सकते। आप ये तो हुआ कि रैप और फिर मोहम्मद रफी को मिलाओगे तो मैं क्या कह सकता हूँ उसमें। लेकिन इस फॉर्मेट में ईशान बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है। इसको आप मैच ना करें, मेरे को हमेशा लगता है कि हम्म कई बार दो अच्छे प्लेयरों को एक साथ मिलाना हम्म ठीक नहीं, क्योंकि अलग कंडीशन, अलग फॉर्मेट। आप समझिए फॉर्मेट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। आप दूसरी इंटरनेशनल टीमें देखिए, वहाँ टीमें ऐसे ही बनती हैं। वो आप सारे प्लेयर सारे मैच नहीं खेलते, आप सारे बिल्कुल मैच सारे प्लेयर खेलेंगे ना, तो वो प्लेयर के साथ ठीक है, आप प्लेयर को भी ज्यादा आई थिंक वर्कलोड आता है। और ये अच्छा स्टाइल है। टाइम आ गया जब आपको ऐसे भी सोचना पड़ेगा कि चार छह खिलाड़ी ऐसे हो जो उस पर्टिकुलर फॉर्मेट के ही हो। आई थिंक ईशान इज अ वेरी गुड एडिशन टू द टीम, और करंट फॉर्म बहुत जबरदस्त है। आप हम्म। भूल रहे हैं वो ऐसा खिलाड़ी है, उसने 200 बनाया हुआ है वनडे में। अब जी फॉर्मेट चेंज जी करते हैं, T20 जी जी फॉर्मेट से हटके अब वनडे क्रिकेट पे आते हैं, जो विराट कोहली और जी रोहित शर्मा, ऐसे तमाम जी। कयास लगाए जा रहे थे, पहले ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आ रही थी कि ये ये जो है कयास ये वालों से मेरे ज्यादा को बड़ी क्रिकेट नहीं प्रॉब्लम है है। यार, कयास वालों को गोली मारो यार, आगे चलो। हाँ तो बिल्कुल, मतलब अब आपको लगता है कि दोनों प्लेयर्स जो हैं जिस तरीके की करंट फॉर्म में है और विजय हजारे में जैसा दिखा रहे जी। हैं, आपको क्या लगता है कि 2027 का जो वर्ल्ड कप है, अरे यार दोनों सबका आराम से? खेलेंगे बॉस, वो नहीं खेलेंगे नहीं नहीं, वो बिल्कुल वहाँ होनी चाहिए टीम में, और वो है टीम में। मतलब आप लोग ये पता नहीं, ये व्हाट्सअप इंडस्ट्री का है। बहुत वैल्यूबल प्लेयर है भाई इंडिया के लिए। आप क्या बात करते हो, उनके होने से जो टीम का जो स्ट्रेंथ है वो कितना ऊपर जाती है, और जो दूसरी टीम पे बहुत प्रेशर आता है। तो आई थिंक दीज टू प्लेयर्स आर बियॉन्ड डिस्कशन। आई थिंक ना बात करें तो बेटर है। हम्म, उनको आप ना छेड़ें। और हम्म। रवि रवि ने भी बोला है कि उनको तंग ना करें, खेलने दें। जी बिल्कुल। और वो आपने ठीक बोला उन्होंने। जो हमारे सिलेक्शन कमेटी में जो तीन इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अजीत अगरकर हो गए, जी आरपी सिंह हो गए, प्रज्ञान ओझा, सबको आपने क्लोजली देखा हुआ है, और जैसी बातें निकल के आ जाती है कि इसमें ऐसी चीजें भी निकल के आ रही थी कि कुछ सेलेक्टर्स इनको बैक कर रहे थे, कुछ सेलेक्टर्स इनको बैक कर रहे, आपने जो यार तीनों को मुझे एज एक ए चीज पर्सन बताइए, देखा हुआ है। हाँ आप एक चीज बताइए, अगर कुछ लोग डिस्कशन कर रहे हैं कुछ प्लेयर्स के बारे में, और तो अच्छा है ना, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ना। बिल्कुल नहीं तो अगर ऐसी टीम बनाए तो कहते जी को पूछता ही नहीं, वहां तो बात ही नहीं होती। अच्छा है ना कि बात हुई।
हम्म। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि लोगों ने बात करके टीम बनाई, लोगों ने डिसएग्री किया फिर एग्री किया, इट इज आउटस्टैंडिंग आउटकम फॉर इंडियन टीम। बिल्कुल। हाँ जी ऐसे तो टीम बनती है, लोग बात करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, आइदर यू कन्विंस मी और आई कन्विंस यू। अच्छी बात है ना हम्म। कि डेमोक्रेटिक तरीके से टीम बन रही है, लोग बात करके डिस्कशन करके। और ये जो सेलेक्टर्स हैं ये क्रिकेट खेले हुए लोग हैं, इनको पूरा आइडिया है कि कैसे कौन से में क्या अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ डिस्कशन के बाद टीम बनी है, इट इज ए बिल्कुल। पॉजिटिव साइन फॉर इंडियन क्रिकेट, नॉट द नेगेटिव साइड। दोज हु आर थिंकिंग इन द अदर लाइंस, आई थिंक दे शुड गो फॉर गैस ट्रीटमेंट, अपना बिल्कुल। इंटेस्टाइन चेक कराएं वो। बिल्कुल। एक और प्लेयर के बारे में सर बात करना चाहूंगा, वैभव सूर्यवंशी। आप देख रहे हो, इस लड़के को देख रहे हो आप, क्योंकि कमेंट्री जी पैनल का भी हिस्सा लगातार रहते हो। जी इस जी जी लड़के जी। में क्या आपको कुछ मतलब अलग लग रहा है? क्योंकि आप सचिन तेंदुलकर की स्पार्क है लगातार जी। बात होती है। मैं हाँ, मैं जिस तरीके मैं का तेरी बैट अपील स्विंग से हमने पहले कई देखा बार है जी। आंसर दे देता हूँ, उसमें स्पार्क है। उसकी हम्म। फिटनेस पे बस वो लड़का काम करे। और हम्म। पीछे मिला था मुझे एक दिन एयरपोर्ट पे, बहुत ही हम्म। हम्बल है, इतने अच्छे से आके मिला, मैं तो ठीक से मिला नहीं था कि बच्चे से। हम्म। हम्म। आई थिंक फिटनेस पे काम करे, बाकी तो मुझे सब ठीक लगता है, उसमें स्पार्क है जी। वो है हम्म। मसाला, मतलब ऊपरी क्रिकेट का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये अभी विजय हजारे ट्रॉफी जो आपको मतलब अभी जो चल रही है, और जिस तरीके कल के मैचेस में आप देखो, जब हम लोग इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं, 30 बॉल 32 बॉल ऐसे सेंचुरी जा रही है। जी सर कहीं ना कहीं ये बॉलर्स के लिए, क्योंकि 574 रन बिहार ने बना दिए, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जो हो रही है उससे बॉलर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं डाउन होता है? क्योंकि ऐसी भी चीजें अभी सोशल मीडिया पे चल रही है कि विकेट ऐसा बना दिया, हर्षा भोगले का भी स्टेटमेंट आया है कि कैसी विकेट्स बन रही है कि 574 रन बन जा रहे हैं। इससे बॉलर्स और हमारे क्रिकेट की जो स्थिति है ना, वो देखने को मिल रही है कि किस लेवल तक हमारी क्रिकेट पहुंच चुकी है। तो क्या आपको आप लगता है ऐसे कि देखिए ना, हम्म, आई थिंक हम लोग थोड़ा गलत लाइन पे जा रहे हैं। आप वर्ल्ड वर्ल्ड क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। 404 450 रन चेज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इंग्लैंड ने भी बनाए हुए हैं स्टाइल 400 चेंज हो अंठानवे गया जी। भाई, खेलने का स्टाइल चेंज हो गया है। और बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। दो बॉलें हैं, दोनों बॉलें हार्ड रहती हैं बहुत देर तक, इसलिए शायद पीछे क्रिकेट के जो जानकार हैं, जो रूल मेकर हैं, उन्होंने रूल थोड़ा चेंज किया कि 34th ओवर के बाद ओडीआई में एक ही बॉल चलेगी, ताकि थोड़ा बॉलर्स के रिवर्स स्विंग जैसा कुछ रहे। गेम बदल गया है, लोगों का स्टाइल खेलने का बदल गया है, बैटर्स का एटीट्यूड चेंज हो गया है। नाउ दे आर हिटिंग। बस एक ही प्रॉब्लम मुझे कभी कभी लगती है आजकल, लोग सिंगल लेना भूल गए हैं। बहुत दिनों बाद मैंने ऋतुराज जैसा बैट्समैन देखा जिसने कन्वेंशनल बैटिंग करी, बहुत बढ़िया शो बनाया ओडीआई में, और उसने बताया कि सिंगल का भी रोल है। तो वो हर्षा जी हालांकि इतने सारे मैच देखते हैं, उनको नहीं पता लग रहा कि गेम चेंज हो गया पिछले 5 साल में। जी बिल्कुल। और एक और चीज कि सर जो हर्षा विराट जी तो कोहली और बहुत अच्छे रोहित शर्मा। जानकार हैं खेल के, वो तो मुझे हाँ, लगता नहीं वो तो उनको पॉइंट मतलब मिस करना काफी चाहिए। क्लोजली द उन्होंने गेम वो हैज चीजें चेंज्ड। देखी। अगर आप विकेट वैसी बनाते हैं, आपकी टीम 150 पे आउट होती है, पिच अच्छी होनी चाहिए, तो ये तो हम्म। लिमिटेड ओवर की आइडियल पिच नहीं है। भाई गेम हम्म। चेंज हो गया है, आपको टाइम के साथ बदलना पड़ेगा, बैटर्स का स्टाइल चेंज हो गया। और आप ये देखिए हर टीम का 9 10 11 नंबर भी बैटिंग करता है आजकल, बिल्कुल। और बैटिंग तेज वाली करता है। आजकल छक्के तो ऐसे मारते हैं, कई बार हमें लगता है यार ये बॉल रबड़ की है क्या। जी बिल्कुल। सर एक और इक्विपमेंट भी चीज अच्छे हो की, गए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल, और डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरीके से हमारे जो मतलब बड़े प्लेयर्स अब वापसी कर रहे हैं, वो आके खेल रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। आप देख लो कि विराट कोहली और रोहित शर्मा इतने लंबे समय बाद आके मतलब विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इससे युवा प्लेयर्स जो हैं हमारे, उनके लिए क्या यार बेनिफिट ये होने वाला है? क्योंकि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उससे हमारे जो ऐसे प्लेयर्स थे वो दूर चले गए थे कहीं ना कहीं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं बताऊं आपको, जो नए प्लेयर होते हैं वो, उनको हम्म। इन प्लेयरों के साथ खेलने के बाद इनकी बातें सुन के, मैंने पहले भी किसी पॉडकास्ट में बोला था, इट्स नॉट अबाउट देयर परफॉर्मेंस, इनकी प्रेजेंस, इनकी छोटी छोटी बातें, जो उन्होंने क्रिकेट इतने टाइम तक खेला और हर लेवल पे खेला है, और खासकर इंटरनेशनल प्रेशर झेला है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो कोई कोच भी नहीं दे सकता। ये प्लेयर जब साथ में रहते हैं, ड्रेसिंग रूम का जो शुरू में बच्चों को लगता है 1 2 मैच में प्रेशर रहता होगा, धीरे धीरे उनको आदत हो जाती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे प्लेयर डोमेस्टिक खेल रहे हैं। आप याद कीजिए पहले सब लोग खेलते थे बहुत ज्यादा, बिल्कुल। बीच में थोड़ा क्रिकेट ज्यादा होने से प्रॉब्लम आई। और ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है कि बड़े प्लेयर आके डोमेस्टिक के मैचेस खेल रहे हैं। इनसे उनके स्टेट का, उनके कुलीग्स का, उनके साथी जूनियर खिलाड़ियों का स्टैंडर्ड बहुत अपलिफ्ट होने वाला है। हम्म। आई थिंक इस बात की बहुत तारीफ की जानी चाहिए। जी बिल्कुल। सर एक चीज मैं इसी में जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने ऐसे मैचेस में अंपायरिंग की है और बहुत आपने सारे एक एक बड़े करके बहुत प्लेयर्स को सारी चीज खेलते बोल हुए दी। देखा है। बोलिए नहीं बोलिए। नहीं, मैं अब यही चीज है कि हम्म, अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपने ऐसे सिचुएशन में देखा है कि जो यंग प्लेयर्स है, जो अभी मतलब उस डोमेस्टिक सर्किट में पहुंचे ही हैं, और वो जब रोहित जी शर्मा या विराट कोहली के साथ खेलते होंगे या उनके अगेंस्ट खेलते होंगे, किस तरीके का प्रेशर आता होगा उनके ऊपर? क्योंकि आपने थोड़ा देखा रहता है है उनको शुरू में क्लोजली। शायद, हाँ, मुझे लगता है हेजिटेट थोड़ा होते रहते शुरू में हैं। रहता है, लेकिन जब ये लोग दोनों बात करते होंगे तो उनको इजी हो जाते होंगे। मैं दोनों को अच्छे जानता हूँ, रोहित को भी विराट को भी। बहुत मजाकिया हैं, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, और बड़े स्टाइल से बात करेंगे, हाथ मार देंगे किसी प्लेयर को, हाँ भाई क्या हाल है,
और भी क्या कुछ खाया नहीं, इस तरह की बातें करते हैं। मैंने इनको देखा है पर्सनली, बहुत फ्रेंडली है ये। जो हम्म। आपको पिक्चर कई बार टीवी पे दिखती होगी, अग्रेशन, ये अपील, वो सब अलग पार्ट है क्रिकेट का। बट ये हम्म। बहुत ही मजाकिया और बहुत ही मतलब, ये तो दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं कि जहाँ होंगे वहाँ हंसी अगर ना आए हर 3 बॉल के बाद, तो मुझे लगता है कि ऐसा संभव ही नहीं है। बहुत मिलनसार हैं, और जैसे मैंने बोला, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर आइस ब्रेकर का काम करता होगा नए प्लेयरों बिल्कुल। को प्रेशर हैंडल करने के लिए। बिल्कुल। आखिरी सवाल सर, मैं एक चीज अब जानना चाहता हूँ एक अंपायर से, इंटरनेशनल अंपायर से, क्योंकि बहुत सारे जी मैचेस हमने देखे हैं कि अंपायर्स की जेब में बहुत चीजें होती है। जैसे एक मैच में मैंने देखा कि एक बैट्समैन के का थ्रेड निकल गया था, मतलब बैट में वो जो धागे जी टाइप जी का जी होता है वो जी। निकल गया था। तो फिर काटने के लिए उनके पास तुरंत अंपायर के पास कैंची थी और वो आए और उन्होंने काट दिया। आपकी जेब में क्या क्या रखा होता? उसी दिन से मुझे ये देखिए, क्यूरियोसिटी है कि मुझे जानना है कि क्या क्या गुड रखते हैं आप। गुड क्वेश्चन। देखिए, मैं जनरली रखता था एक कटर, वो जो आपने हाँ बोला कटर होता है, उससे बॉल की हाँ सीम भी काटनी होती है कई बार। हाँ हाँ। ग्लव का कोई हिस्सा काटना होता है, बैट का टेप, वो कंपलसरी है हमारे पास। हम्म। मेरे पास वो भी होता था जो बॉल में, वो कई बार उसको ड्राई करने के लिए कुछ कपड़ा छोटा रख लिया, वो भी हम्म। रखता था मैं। साथ ही हम्म। कई बार जो स्पाइक्स होते हैं ना, उनके हम्म। नेल कई बार निकल आते हैं, हम्म। तो मैं वो भी एक रखता था। और मार्कर होता था जहां से बॉलर रन अप लेता है, वो भी मेरे पास होता था। बहुत हम्म। सारी चीजें हैं, कुछ लोग एडिशनली और भी चीजें रखते हैं, पर मुझे लगता है मिनिमम चीजें जो रखनी चाहिए, एक पेन रखना चाहिए, और एक छोटी डायरी जैसा कुछ हो या पेपर हो, जिस पे आप लिखें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं मैच में। कभी कोई फील्डर बाहर चला गया या कुछ और हम्म। ऐसा कुछ हो गया, तो वो सबके लिए जी बिल्कुल। ये है। सर, जी एक चीज बस ये बता दीजिए कि अभी इतनी ज्यादा मतलब लोकल लेवल पे क्रिकेट हो रही है, जैसे दिल्ली नोएडा में आप देख लो तो बहुत ज्यादा क्रिकेट ऐसे हाँ हो जी। रही है। कभी जी हाँ। आपको ऐसे कॉल वॉल आया है कि कोई मैच चल रहा हो और आपके पास अचानक से कॉल हो गया हो, अनिल बहुत सर ये बताइए कि ये ऐसी चीज है, बहुत इसमें हो गया है? बहुत आते हैं भाई, बहुत आते हैं। जब से मैं अपना चैनल शुरू किया ना, अंपायर्स कॉल हाँ बाय हाँ। अनिल चौधरी यूट्यूब पे, मेरे यस को यस। इतने आते हैं। और मैं अभी फ्लाइट में होता हूँ तो भी सवाल पूछ रहे होते हैं। कई बार निकल रहा हूँ तो पायलट साहब, अरे आप थे सर, आप भी सवाल पूछना था यार, हमारे मैच में लड़ाई हो गई। क्योंकि आजकल बहुत लोग कॉर्पोरेट क्रिकेट और अपनी, कुछ लोग बिल्कुल। अपनी बिल्डिंग में नीचे खेल रहे होते हैं, काफी और सीरियस बहुत खेलते हैं। सारे, जी हाँ, टेनिस क्रिकेट बहुत खेलते हैं। जी। बहुत सवाल आते हैं मुझे कई बार, हम्म। एकदम ऐसे कॉल आएंगे, यार बस प्लीज एक बार बता दो। मैंने कहा मैं कहीं हूँ, नहीं नहीं सर पहले, कमेंट्री में कई बार आते हैं, तो मुझे फोन साइलेंट पे रखना पड़ता है, नीचे रखना पड़ता है, नहीं तो मेरा फोन गुर गुर कर रहा होता है। और मुझे दिन में, मुझे लगता है 100 कॉल्स तो आती हैं, जो मतलब मेरे जानने वालों की हैं, जो जिन पे बाई चांस मेरा नंबर है, कि यार ये मैच मैच हो गया, प्लीज बता दो, लड़ाई हो रही है। एक एक मेरे बेटे चीज का, मैं आपसे। मैं और एक जी सर। बताता हूँ, मेरे बेटे जी का सर। एक सेंटर है, प्ले मैक्सिमस हम्म। करके है, प्रेसिडेंट स्कूल हम्म। इंदिरापुरम में। तो हम्म। बॉक्स क्रिकेट उसके यहाँ होती है। कहता है हम्म। डैडी मेरे सामने ही कह रहे होते हैं, "वो उसको अनिल चौधरी को फोन कर लो, वो बता देगा।" उनको यही नहीं पता कि पीछे उनका बेटा खड़ा है। तो ऐसे होता है कई बार। हाँ सर, यही एक चीज जो मतलब आप जो हमारे लोकल अंपायर्स है ना, मैं ये पर्सनल जी इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम लोगों के साथ ये जी दिक्कत जी होती है जब हम लोग मैचेस खेलते हैं ना वीकेंड पे। जी हाँ ऑफ स्टंप से जो हाँ। बाहर वाली जो डिलीवरी होती है ना, जो वाइड वाला आप काउंट किया जाता है कि बैट्समैन कितना जो बाहर आया है, उसके गाइडलाइन, बाद जो हाँ गाइडलाइंस होती है। आप यहाँ के जी जी। अंपायर्स की सबसे ज्यादा और प्लेयर्स की लड़ाई इसी पे होती है, तो क्या टिप्स आप देना चाहेंगे, किस तरीके एक से टिप है अंपायर्स उनके चीज को लिए, देखते हैं? जी। एक टिप है उनके लिए। एक तो वो जब बॉलर का रिलीज पॉइंट है ना, लगभग वो बहुत हम्म। एक्यूरेट तो नहीं हो सकता, हम्म। थोड़ा उसका ध्यान रखें। और जरा हम्म। बैकफुट पे नजर रखें बजाय फ्रंट फुट के। अच्छा, बैकफुट पे नजर रखनी है, उससे ज्यादा बैकफुट क्लियर होगा। का, बैट्समैन का बैकफुट किधर है, वो बैकफुट जब मूव करेगा तो वो एक्चुअल मूवमेंट होता है। फ्रंट फुट आप कवर ड्राइव मार रहे हैं, वो मूवमेंट नहीं है। जी। तो आप बैकफुट पकड़े बल्लेबाज का, कि उसने बैकफुट से वाइड क्रिएट की या वाइड बचाई तो नहीं। जब भी बैट्समैन मूव करेगा तो बैकफुट पर नजर रखना, वो बैकफुट मूव करेगा। और हाँ, ध्यान रखना, जो वो 9 इंच के अंदर जो मूवमेंट है, जो स्टंप्स के अंदर हम्म। मूवमेंट, उसको कंसिडर मत करना। वो उसका अपना हम्म। एरिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम्म। जैसे उसका बैकफुट ऑफ स्टंप के जितना बाहर आएगा, आपकी हम्म। गाइडलाइन उतनी बाहर चली जाएगी। बैकफुट ऑफ स्टंप के जितना बाहर आएगा। भाई हाँ, अंपायर्स बैकफुट ही देख रियल लो। मूवमेंट है। भाई अंपायर्स देख लो, बैकफुट ही क्लियर कर एक्चुअली दिया रियल इन्होंने। मूवमेंट है, क्योंकि बैकफुट से ही बैट्समैन शिफ्ट करता है। फ्रंट फुट तो नॉर्मल आदमी कवर ड्राइव करने जाएगा, वो जी तो जी। नॉर्मल है, उसको आप मूवमेंट नहीं कहते। जी जी। देख लीजिए अंपायर्स, अब क्योंकि हमें भी पता लग गया है कि क्या इसका सही नियम है, क्योंकि हमने इंटरनेशनल अंपायर से ये पूछ जी। लिया है, तो अब जो प्रॉब्लम्स है ना वो नहीं होनी चाहिए। और और बिल्कुल, एक बहुत और बहुत आएगी, धन्यवाद सर। जी एक सर, और हाँ। आएगी, काफी लोग रिवर्स स्वीप मारते हैं, तो अगर बैट्समैन रिवर्स स्वीप मारने जाए, हम्म। और मारने जाए, मारे ना, लेकिन वो एक्शन कर दे मारने का, तो वो दोनों साइड ऑफ साइड हो जाएंगे, ध्यान रखें। हाँ, उसका वो मारना दोनों साइड जरूरी ऑफ नहीं साइड है। होती है। जी। हाँ, उसका मारने का इंटेंट और उसका कोई बॉडी का ऐसा मूवमेंट जिससे लगे कि वो रिवर्स स्वीप मारने जा रहा था पर मारा नहीं, तो वो भी हम्म। उसकी दोनों साइड ऑफ साइड हो जाएंगी, वो भी ध्यान रखना। तो ये एक चीज और आप क्लियर कर दीजिए, स्पेसिफिक जी, बॉल रिलीज होने से पहले ही अगर कोई बैट्समैन मूव कर गया तभी ये काम करती है, या वो फिर ये भी, दोनों नहीं टाइम? नहीं, लॉ तो कहता है वो भी कंसीडर होता है। हम्म। लेकिन नहीं तो आप काबू ही नहीं कर पाएंगे, इतना सारा काम बॉलर ने नहीं करेगा। हम लोग क्या करते हैं, जो डीआरएस हम यूज कर रहे हैं आईपीएल में, हमने उसको रिलीज पॉइंट पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। इससे इससे
काइंड ऑफ एग्रीमेंट अमंग ऑल दी आईपीएल अंपायर्स, रिलीज पॉइंट पे देख लो उसकी पोजीशन क्या है पॉपिंग क्रीज पे। बस उससे नहीं सबसे तो ज्यादा बहुत क्लियर मुश्किल हो हो जाएगा। जाएगा, वो तो बहुत सारा देखना तो बॉलर्स एंड अंपायर के लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत इसमें अभी भी ये सब करने के बाद भी ये सब गाइडलाइंस हैं और हम्म, अंपायर की ओपिनियन है, ध्यान रखिए। जी बिल्कुल, बहुत मेरा बहुत मैनेजर मेरे को धन्यवाद इसका, मारेगा आज पकड़ आपका के कि बहुत आपने बहुत कर कैसे धन्यवाद लिया। रहेगा आपके नहीं साथ। नहीं, ऑल द बेस्ट। ऑल बिल्कुल, द बेस्ट। धन्यवाद अनिल सर।